बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बॉम्ब शेल है, धमाका खेज खबर है कि किस तरह से खुद कमिश्नर रावलपिंडी के कमिश्नर ने, लियाकत अली चट्ठा ने सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से ये धांधली की गई। 13 सीटें वो कह रहे हैं जी, सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन की बात कर रहे हैं कि 70 हज़ार से जो लीड थी उनको हरवाया गया। और वो कहते हैं कि मेरा ज़मीर इसके बारे में अब मुझे इतना तंग करता है, मेरा ज़मीर अब मुझे जीने नहीं दे रहा। और उन्होंने ये तक कहा कि आज नमाज फजर के बाद मैंने खुदकुशी की कोशिश की। ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सारे मीडिया को बुलाकर कहा है। मैं आपको सुनवा भी देता हूं। और वो ये कह रहे हैं कि आरओज रिटर्निंग अफसरान जो मेरे अंडर थे वो रोते रहे और मैं उनसे ये काम करवाता रहा कि नहीं, जो जीते हुए हैं उनको हरवाना है। 70,000 की लीड थी, यानी तहरीक इंसाफ के लोग जो जीते हुए थे 70,000 के वोटों से, उनको हरवाया गया। और किसको जितवाया? नून लीग को। और आप अंदाजा लगाइए कि वो शख्स कह रहा है कि मैं ना सिर्फ ये कि इस्तीफा दे रहा हूं, बल्कि मुझे चौक में सजाए मौत दे दी जाए, फांसी दे दी जाए। आप अंदाजा लगाएं कि ये कमिश्नर कह रहा है। क्या और लोग भी अभी सामने आने वाले हैं? एक एक चीज उस बंदे ने सामने रख दी है। और वो ये कह रहा है कि इस सब में चीफ जस्टिस यानी काजी फैसल का भी नाम ले रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम भी ले रहा है कि ये दोनों भी जिम्मेदार हैं इसमें। मैं आपको सुनवा दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। सारा कुछ उन्होंने बता दिया है, सब कुछ खोल के रख दिया। उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी, दूसरे पाकिस्तानी जिस तरह से हमें कहते हैं, मेरे ऊपर इतना बोझ, इतना मैं अब अपने आप को मलामत करता हूं कि मुझे सजा दी जाए। और मैंने ये सोचा कि जब मैंने खुदकुशी करने लगा था तो मैंने कहा कि मैं हराम मौत खाली क्यों मर जाऊं, पहले मैं बताऊं क्यों ना कि जो कुछ मैंने किया है, जो जुर्म मैंने किया है, जो जुर्म मुझसे करवाया गया है, जो मैंने दूसरों से जुर्म करवाए हैं, कि किस तरह मैंने इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश की, किस तरह मैंने इस मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा। ये उसके अल्फाज हैं, ये कमिश्नर रावलपिंडी के अल्फाज हैं कि मैंने क्या क्या जुल्म किया है इस मुल्क के साथ। वो कहते हैं मेरी खिदमात भी है इस मुल्क के लिए, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये जो मैंने काम किया है इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। और यहां तक वो जज्बाती हो गए कि उन्होंने आज खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मैं सबको बताकर फिर मैं कहता हूं कि मुझे सजा भी दी जाए, सजा मौत दी जाए। वो कहते हैं मुझे बिल्कुल सजा होनी चाहिए, मैंने इस मुल्क के लिए तबाही का बायस बना हूं। और आज जो हालात हैं मुल्क में वो देख लीजिए, किस तरह पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल है तहरीक इंसाफ की तरफ से। जमात इस्लामी का एहतजाज आपने देखा, जीडीए का एहतजाज आपने देखा, हर कोई कह रहा है कि किस तरह का इलेक्शन हुआ और नून लीग किस तरह से इसकी बेनिफिशरी थी। क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? थोड़ी सी भी शर्म और हया हो तो ख्वाजा आसिफ साहब अब भी कहें कि हाँ जी मैंने बड़ा जुल्म किया, इसी कमिश्नर की तरह कहें कि जी मैं हारा हुआ था और उसको जीत में बदला। अब कहां मुंह छुपाते फिरेंगे ये नून लीग वाले, जिन्होंने जीत का ऐलान कर दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। अब भाग रहे हैं कि जनाब हमें नहीं चाहिए, हम विफाकी हुकूमत नहीं करना चाहते, क्योंकि अब पकड़े गए हैं। अब कौम जो है वो ढूंढ रही है गिरबानों तक हाथ जा रहे हैं इस अशराफिया के और ताकतवर लोगों के, जिसने ये मैंडेट लोगों का छीना, अमानत में खयानत की। क्या बनेगा उनका? अब आप ये सुनिए जो मैं आपको सुनवा रहा हूं, आप देखें कि ये वो शख्स है जो ये सारा काम करता रहा, बल्कि उससे ये करवाया गया। आप सुनिए कि ये क्या कह रहा है। 80,000 की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। जो 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और हमने जाली मोहरे लगाकर ये सारा कुछ किया। आपने किसी ने कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। देखिए मैं ये सारी गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस वो भी पूरे इस काम में शरीक हैं। ये अंदर का बंदा सारी कहानी खोल रहा है। अंदाजा लगाइए, आप दोबारा सुनिएगा, मैं आपको दोबारा सुनवाना चाह रहा हूं। ये इतना बड़ा इल्जाम है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कोई खुलकर सामने नहीं आया इतने बड़े बड़े ओहदेदारों के बारे में। देखिए मैं ये सारी गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ अपने और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जो हैं वो भी पूरी तरह से इस काम में शरीक हैं। आपका बहुत बड़ा कमिश्नर साहब, सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में। मैं अब इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता, मेरे बाप दादा ने खिदमत की है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। कहते मैंने काम बहुत किया है इसके लिए, लेकिन अब बहुत गलत काम मैं कर बैठा हूं। मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैंने जो इस मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा है मुझे सोने नहीं देता। ये सुनिए, जो मैंने मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूं। मुझे उस
उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल क्या हैं पुलिस भी शामिल है? पुलिस भी शामिल है? पुलिस मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए और जो जो बाकी भी इसमें शामिल हैं उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्टर्स पूछते रहे कि जनाब आप बताएं तो सही। ये आप सुनिएगा, ये देखिए, कहते हैं पाकिस्तान और बाहर के पाकिस्तान ओवरसीज। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन आज सुबह की नमाज के बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है कि किस तरह से जो लोग हैं पाकिस्तानी वो हमें कहते हैं कि क्या किया आपने इस मुल्क के साथ, तो कहते हैं इससे मुझे सुकून नहीं आ रहा, अब मैं तंग आ गया हूं। और उसके बाद यानी अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कहा कि सब कुछ पहले मैं बताकर फिर कोई जाऊं और मैं क्यों ना सजा भुगतूं, ये हराम की मौत नहीं मरना चाहता। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं। अब ये बराह रास्त नून लीग पर आ रही है बात कि जो शेरवानियां सलवा कर फिर रहे हैं कि जी हमने बनना है और ये सब कुछ, तो मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी कह रहा हूं, जो इस मुल्क के साथ हो रहा है मेरा ख्याल है कि सबको सामने आना चाहिए। यही मौका है कि ये बारिश का पहला खतरा है, सब आकर बता दें किसने उनको क्या कहा, किस तरह से सारा मामला हुआ। के लिए कोई गलत काम ना करें, हम लोग ये काम बताएं कि मैं कहना चाहता हूं कि कोई गलत काम ना करें इस तरह ये सियासतदान और ये जो शेरवानी इसला कर बैठे हैं इनके लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त हाल ये है कि अवाम सड़कों पर हैं, खंदकें खोद दी गई हैं, प्रेस क्लब के बाहर अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा, कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं सड़कों पर, और दूसरी तरफ बनी गाला वहाँ पर फिर पुलिस ही पुलिस, लाहौर में पुलिस, इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स बुला ली गई है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बुला लिया गया है, अजीबो गरीब सूरत हाल है। और अंदाज़ा लगाइए कि फिर खुद कमिश्नर रावलपिंडी ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। सिर्फ पिंडी के डिवीजन के लिए आप देखिए 13 सीटें जो तहरीक इंसाफ जीती उनको हरवाई गई, बाकी आप पूरे मुल्क का क्या हाल होगा वो आप सोच लीजिए। ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, ये देखिए, मैं खुद क्यों हराम की मौत मारूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने यानी ये बंदा कह रहा है कि सुबह मैंने ये अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानीज, इनका प्रेशर। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं। अब आप अंदाजा लगाएं इस वक्त इतनी बड़ी खबर बनी हुई है, आप सोचें इससे बड़ी खबर कोई नहीं है इस वक्त। वो कहते हैं जी 70 हज़ार की लीड को हमने शिकस्त में बदला, मैंने जो इस मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता, मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूं, मुझे जुल्म की सजा मिलनी चाहिए, बाकियों को भी मिलनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंतखाबी धांधली पर एहतजाजन इस्तीफा भी दे दिया है और सब कुछ बता दिया है कौन क्या करवाता रहा। बाकी जनाब जो इस्लामाबाद में कारकुनान इकट्ठे हो चुके हैं, F9 पार्क पहुंचना शुरू हो गए तहरीक इंसाफ के लोग, और अब ये कहा जा रहा है कि रोज़ बरोज़ ये जो इस वक्त हम इस अदम इस्तेहकाम देखें बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने इस मुल्क के साथ ये इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, इतना जुल्म किया है, उनको अब सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये गवाहियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। और लियाकत अली चट्ठा साहब तारीखी तौर पर शहबाज शरीफ के करीब तरीन अफसरान में रहे हैं और अभी भी साल से कमिश्नर रावलपिंडी लगे हैं। इनका ऐसा बयान आना हजम नहीं हो रहा। पर्दे के पीछे क्या है, अहमद वड़ाइची लिख रहे हैं। आप सोचिए कि ये इनके अपने लोग अब क्या क्या बोलने लग गए हैं। अब आप सूरत हाल देख लीजिए कि क्या होता चला जा रहा है। इसी वाले से आगे भी आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।